थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोला जाता है, शॉर्टकट में हम बीपीटी कहते हैं, मैथ क्लास 10th। थ्योरम है ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। कह रहा है कि कोई भी साइड है, जैसे मान लीजिए कि बीसी साइड है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक इसके पैरेलल लाइन में खींचूंगा। तो पैरेलल लाइन खींचने से क्या हो रहा है, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल एक लाइन जब हमने खींचा, तो ये जो अदर दो साइड हैं ए बी और ए सी, इसको इसके दो पॉइंट पर यह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ डी और इसको मार्क कर दे रहा हूँ ई, तो डी ई हो गया। तो आपको ये बताना है कि जैसे ये ए बी साइड है, अब इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, तो इस पार्ट का एक अनुपात होगा, इस पार्ट का भी एक अनुपात होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इसको एक हिस्सा मिला, इसको दो हिस्सा मिला, तो उसी तरीके से इस ए को भी एक हिस्सा और इसी को भी दो हिस्सा मिलना चाहिए। यह मैंने बात बताया रेशियो का कंसेप्ट। अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों सेम रेशियो में क्या होंगे, डिवाइडेड होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि गिवन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमने ए बी सी बना दिया। अब कह रहा है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये डी ई जो है ये बी सी के पैरेलल है। कह रहा है कि डी ई इंटरसेक्ट ए सी एंड बी सी एट ई एंड डी पॉइंट। ये डी ई ए सी को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, यही बीपीटी थ्योरम है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इस चीज़ को लिख देंगे, बोल देंगे कि बीपीटी, बड़ा ही सिंपल है। लेकिन यहाँ यह कैसे हुआ ये आपको प्रूफ करना है, तो थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको बड़ा ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो अब हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। ज्वाइन बी ई एंड सी डी, तो इसको आप क्या कीजिए, इस BE और CD को ज्वाइन कर दिया गया। अब कह रहा है कि ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB। अब कह रहा है E से एक परपेंडिकुलर खींचना है, किसके ऊपर, AB वाले लाइन पर। तो आप यहाँ से इसका नामकरण कर दीजिए आप F। ये परपेंडिकुलर खींचा गया है। परपेंडिकुलर क्यों खींचा गया ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये EF हो गया और एक कह रहा है कि ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। ये AC है, तो D पॉइंट से कह रहा है कि एक DM परपेंडिकुलर खींच दीजिए। ये DM भी एक परपेंडिकुलर हो गया। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका सारा फोकस रहना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। अब देखिए AD अपॉन DB, तो हम दो ट्राइंगल लेंगे। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ लिख दीजिए कि नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ तो बहुत सारे ट्राइंगल बन रहा है, आप ADE क्यों ले रहे हैं और BD क्यों ले रहे हैं। इसलिए लिया जा रहा है कि हमें AD भी कैलकुलेट करना है और DB भी कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रहे कि हमें AD भी चाहिए और DB भी चाहिए, इसीलिए हमने ऐसा किया। ADE देखिए, ADE ये वाला ट्राइंगल है और BDE ये देखिए BDE ये वाला ट्राइंगल। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आप लिखिए
दो ट्रायंगल से हम देखिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह की कमी है। इसका भी वही फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले वाले के केस में देखिए A, D और E में हमने लिख दिया सबसे पहले 1/2 इंटू बेस। अब बेस देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम बेस लेंगे AD को, तो आप लिख दीजिए AD और इनटू हाइट क्या लेंगे, तो हाइट देखिए ये परपेंडिकुलर वाला है ना, किसी भी ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी लाइन है इसको हम हाइट में लिखेंगे लेंगे, तो आप लिख दीजिए EF। चलिए अब आ जाइए आप इस ट्रायंगल BDE के लिए। देखिए BD और E, तो यहाँ पर भी हम बेस लेंगे किसको, BD को या DB। इस DB को हम बेस लेंगे, तो लिखिए 1/2 इंटू DB लिखिए या BD लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। DB और हाइट को हम लेंगे EF। क्यों लेंगे EF, यही सबसे लेंदी पॉइंट है कि हम EF को हाइट ले रहे हैं। हमारा ट्रायंगल क्या है BDE, लेकिन हम इसको ले रहे हैं हाइट। क्यों ले रहे हैं, चलिए यह बेसिक पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक स्पेसिफिक पॉइंट को समझने के लिए कुछ बेसिक का कंसेप्ट आप सीख लीजिए। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हमें हाइट निकालना है। तो आप ये बताइए कि अगर कोई ऐसे तिरछी लाइन है, इसको आप हाइट मानेंगे, या ऐसे कोई तिरछी लाइन है आप इसको हाइट मानेंगे। हाइट तो उसे मानेंगे ना जो बिल्कुल सीधी हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो। तो आपको समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर लाइन क्यों खींचा गया है। ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम मानेंगे हाइट। तो चलिए इसका अगर एरिया निकालना हो तो 1/2 अपॉन बेस यानी कि BC इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को D मान लीजिए, तो हाइट हो गया AD। बहुत ध्यान देने से समझने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ नहीं समझ पाएँ तो आप इस थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपना आँख और कान खोल कर रखिए। ये देखिए ट्रायंगल ABC है, यह अपने आप में एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। देख रहे हैं ना, जो 90 डिग्री का होता तो बेटा हमें हाइट का तो कोई लफड़ा ही नहीं होता ना। हमारा बेस ये BC है, हम BC को बेस कंसीडर करके चल रहे हैं, तो हमें इसका हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए आपको इस वर्टेक्स से एक सीधी लाइन यानी कि फिर परपेंडिकुलर आपको एक लाइन चाहिए, तभी तो आप उसका हाइट निकाल पाएंगे। क्योंकि बेस ये है तो आप इस पॉइंट से तो हाइट नहीं निकाल सकते, ये तो छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा देखिए यहाँ से निकालेंगे, इससे बड़ा हो गया। तो हम देखिए यहाँ से हाइट निकालेंगे तो आपको एक देखिए डॉटेड लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ये रहा, यहाँ तक ही लाइन ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल भी बन गया। अब इसका अगर आपको एरिया निकालना होगा तो 1/2 इंटू बेस आप यही BC लेंगे और हाइट क्या लेंगे A, और इसका आप नेमिंग कर दीजिए D। हाइट क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसको एक्सटर्नल हाइट बोला जाता है, एक्सटर्नल हाइट, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसका यूज इस थ्योरम में दो जगह पर होगा। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बन गया। और यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है
इस परपेंडिकुलर लाइन को, इस ट्राइंगल का हम हाइट कंसीडर करेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि ट्राइंगल तो ए बी सी ही है, ये हाइट किसी और पार्ट को क्यों लिया जा रहा है। तो मैथमेटिक्स में तरीका यही होता है, यह एक एक्सटर्नल हाइट है, इस तरीके से इसके एरिया को हम निकालते हैं। चलिए, इस बात को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक्सटर्नल हाइट जब मैं थ्योरम में जब मैं बोलूँगा तो आप लोग समझ जाना इस बात को। चलिए, एक और कंसेप्ट मैं समझा दूं। अगर दो पैरेलल लाइन है और ये इसका बेस है, ये एक ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल बना दिया। इस सेम बेस से एक और अगर आप ट्रायंगल आप बना देते हैं तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। मैंने बेसिक समझा दिया। अब सीधे हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पार्ट पर। तो देखिए, यहाँ पर बी, डी और ई, तो इसका हमें जब हाइट लेना होगा तो देखिए, इस पॉइंट से यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है ना, हम इसका हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ई एफ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ई एफ। चलिए, आप लोग, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक दो बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। ये इसको हमें इक्वेशन फर्स्ट मार्क करता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि हमने दो ट्रायंगल को लेकर कैलकुलेशन किया, फिर हम दो ट्रायंगल को लेकर कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर आप लिख दीजिए, अगेन लिखिए आप, ट्रायंगल फ्रॉम ए डी ई एंड सी ई डी। अब देखिए, यहाँ पर देखिए ए डी ई, या आप ए ई डी लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। एक बार ए डी ई आ चुका है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ए डी ही इसे। तो लिखिए, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी। ये देखिए, सी ई डी। हमने ऐसा क्यों लिखा, ए डी ई या ए ई डी, क्योंकि हम ए ई पार्ट को हमें लेना है। और फिर हमने ई सी ई डी, देखिए सी ई डी या ई सी डी, आप दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, बस आपको समझना है इस बात को, क्योंकि हमें यहाँ से इसी निकालना है। तो फिर हमने दो ट्रायंगल लिया। तो आप लिखिए, हम फिर उसी तरीके से प्रोसेस को करेंगे। लिखिए, एरिया ऑफ ए डी ई, आप लिखिए एरिया, थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। तो इसका भी एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इस ट्रायंगल का भी एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले 1/2 लिख दीजिए, और इस ट्रायंगल में देखिए ए डी ई, ए डी एंड ई में बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा ये ए ई। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप ए ई। और हाइट किसको हम कंसीडर करेंगे, देखिए ए डी ई में परपेंडिकुलर ये है ना, परपेंडिकुलर इसलिए लाइन ड्रॉ किया गया है ताकि आप उस ट्रायंगल का हाइट आसानी से निकाल सकें। तो ये है डी एम, तो हमने लिख दिया यहाँ पर डी एम। फिर वही एक्सटर्नल का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अभी पहले इसे देखिए आप, 1/2 है तो हमने 1/2 लिख दिया। सी ई डी, ये देखिए सी, ये सी ई और डी, इस ट्रायंगल में आप देखिए
तो हमने बेस किसको ले लिया, ये देखिए CE या EC, कुछ भी आप लिख दीजिए, EC हमने लिख दिया। और इसका हमारा ट्राइंगल तो सिर्फ यही है CED। तो अब यहाँ पर हम हाइट किसको कंसीडर करें, तो फिर आप इसका रेफरेंस लेना है, यही एक एक्सटर्नल हाइट है, जैसा कि मैंने बेसिक में समझाया है। आप इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना। 2 बार ऐसा सिचुएशन आ रहा है, हमारा ट्राइंगल है CED, तो इसका हाइट हम ये लेंगे जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो हमने लिख दिया इसे DM। अब हम क्या करेंगे कि 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दीजिए, DM से इस DM को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया AE/EC। तो इस इक्वेशन को इसे आप सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं एक नया कंसेप्ट और आ जा रहा है कि यहाँ DE और BC 2 पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर DBE और ये देखिए DEC, यहाँ पर देखिए एक ये वाली ट्रायंगल और ये एक दूसरी ट्रायंगल, दोनों का बेस ये सेम है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा पहले आप लिख लीजिए, क्या आप, हाँ दिख रहा है, तो लिखिए कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है आपका, ये देखिए यही बेस है ना जिस पर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, तो इसको लिख दे सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। ये बेस है, तो ये देखिए एक लाइन है और ये एक लाइन है, पैरेलल है ना, तो इस पैरेलल लाइन के बीच में इस बेस पर दोनों ये ट्रायंगल बेस्ड ऑन है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का एरिया आपस में सेम हो जाएगा। तो आप इसको लिखिए, इसलिए एरिया ऑफ, ये केवल AR लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये BDE, ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, इसको बंद कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये देखिए CED, ये वाली ट्रायंगल है, तो CED हो गया, दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन 3 मानेंगे, इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, तो आपको याद रखना। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, एक बार हम रेफरेंस लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखिए, इसको लिखिए ट्रायंगल ADE अपॉन में क्या है, ट्रायंगल CED। तो आप उसे एज यूजुअल लिख दीजिए। जरा देखते हैं यहाँ से क्या कंसेप्ट बनकर आ रहा है। इतना बराबर, आप सेकंड को देखिए, इतना बराबर क्या है, AE अपॉन EC, तो आप उसे भी लिख दीजिए इक्वल टू AE अपॉन EC, हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस CED को देखिए जरा, कि BDE, ट्रायंगल BDE, यहाँ भी मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, और ट्रायंगल CED दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या इसके बदले में मैं इसको लिखना चाहूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
तो चलिए लिखिए, आप इसे लिखिए। ऊपर वाले को तो एज यूजुअल लिखिए, ट्रायंगल ADE, और अपॉन में अब हम नीचे क्या है, CED था, तो CED BDE के बराबर है। तो मैं नीचे लिख दूंगा, ये सेकेंड इक्वेशन है ना, सेकेंड इक्वेशन है, आप यहाँ पर लिखिए, ये एरिया है ना, तो आप एरिया आप भी मार्क कर दीजिए, AR है तो आप भी मार्क कर दीजिए, यहाँ भी एरिया मार्क कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, CED के बदले में हम BDE केवल लिखने जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो आप लिख दीजिए, यहाँ भी एरिया लिख दीजिए और ट्रायंगल BDE लिख दीजिए। क्या आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को दिख सके। तो इसका तो हिसाब कर दिया हमने। अब जो इक्वल में जो है वो तो एज यूजुअल आपको उतारना ही पड़ेगा, AE अपॉन ये E है और ये C है, ये देखना आप लोग ध्यान से, ये EC है। इसको हमने इक्वेशन 4 मार्क कर दिया। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है लेकिन समझना तो आप इन लोगों को पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम फोर्थ से रेफरेंस लेकर हम रिजल्ट को निकालेंगे। तो देखिए, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, या आप यहाँ लिख लीजिए कि इक्वेशन पहला इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है ना, तो पहले फर्स्ट ही लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ। थोड़ा यहाँ हमें ध्यान से आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ में ऐसा क्या चीज़ है। तो कंसेप्ट है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसे इस लाइन को लिखना मत। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट का जो LHS है वो ये इक्वेशन फर्स्ट का LHS है, और इक्वेशन फोर्थ का जो LHS है वो आपस में बराबर है। इस लाइन को आप लोगों को लिखना नहीं है, ये मैं क्लू दे रहा हूँ। फिर से सुन लीजिए, आप ध्यान से समझिए कि इक्वेशन फर्स्ट का जो LHS है वो इक्वेशन 4 का जो LHS है, LHS का मतलब ये वाला, इक्वेशन 4 का LHS है वो आपस में बराबर होगा, आपस में बराबर है। इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट का जो RHS होगा वह इक्वेशन 4 के RHS के बराबर होगा। ये वाला है और ये वाला होगा, आप देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इक्वेशन 4 का आप LHS देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल AD है, ADE और BDE। आप ADE और BDE याद रखिए, मैं दिखा रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट का ADE और BDE यानी कि ये LHS है। तो LHS इक्वेशन फर्स्ट का और 4 का ये LHS आपस में बराबर है, तो इसका जो RHS होगा ना, इक्वेशन फर्स्ट का RHS आपने देख लिया, AD/DB। तो इक्वेशन 4 के यह AE/EC के बराबर होगा। तो चलिए, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट का मैं RHS लिख रहा हूँ कि AD/DB यह किसके बराबर होगा, इक्वेशन 4 के RHS के बराबर। तो क्या हो जाएगा, AE/EC। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब एक बार फिर से मेरी बात सुन लीजिए। दो इक्वेशन है, उसका LHS दूसरे इक्वेशन के LHS के बराबर दिया हुआ है, तो उसका RHS यानी कि पहले का RHS दूसरे के RHS के बराबर आप लिख सकते हैं और उसको प्रूव्ड आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।